गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या माता जी ने अपनी पोती के बर्थडे के दिन कपड़े भिजवाए थे और क्या है माता जी का मास्टर प्लान सिवान में आने के बाद? माता जी क्यों नहीं भूल पा रही हैं अपने छोटे बेटे को? और साथ में बेंगलोर वाली जिज्जी ने जो काम किया है, अगर वही काम छोटा नवाब किया होता तो आंटी आ जाती दुनिया भर का परपंच लेके। जगत भैया सबको दे रहे हैं स्ट्राइक। इनके केस का क्या है अपडेट, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केस की। तो आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब के गलियारों में केस की बड़ी चर्चा थी। पहले 5-6 नाम का केस का जो कॉपी वायरल हुआ था, उसमें आंटी जी का जो डेट ऑफ बर्थ था 1996 था। क्या है पूरी सच्चाई, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आंटी जी के बारे में। तो आंटी जी की बहुत वीडियो वायरल हो रही है, कुछ पुरानी वीडियो वायरल हो रही हैं। जैसा कि छोटी बहू के टाइम पे इन्होंने सेम पैटर्न अपनाया है कि छोटी बहू के बारे में गलत गलत बोल रही हैं कि वो काम नहीं करती है, वो सेवा नहीं करती है। वैसे बड़ी बहू के टाइम पे भी सेम ऐसे ही बोला करती थी। एक वीडियो इनका वायरल है जहाँ पे बड़ी बहू खड़ी होती है और उनका बेटा भी बैठा होता है बड़ा, और वहाँ पे माता जी कहती हैं कि मेरी छोटी बहू के साथ उन्होंने रील बनाया था बाल बांधने वाला। तो वहाँ पे जगत भैया कह रहे थे एक बार उन्होंने बाल बांध के रील बना लिया तो वो दिखावापन है, वो कहाँ सेवा करती है तुम्हारी छोटी बहू। तब वहाँ पे माता जी कहती हैं कि मेरी छोटी बहू मेरा रोज बाल बांधती है, सेवा करती है, बल्कि बड़ी बहू ने कभी सेवा नहीं किया है। तो वहाँ पे जगत भैया बोलते हैं कि 3 साल से इसने सेवा ही नहीं किया है। तो माता जी कहती कि नहीं, इसने मेरा कभी सेवा नहीं किया है। तो जगत भैया फिर उस बात को टालते हुए कोशिश करते हैं कि इसको बात को टाला जाए, क्योंकि वीडियो बना रहे थे। तो कह रहे चलो 3 साल में 3 दिन भी सेवा किया होगा तो बहुत बड़ी बात है। फिर वहां पे जगत भाभी से पूछते कि बताओ तुम्हारी सास ने कितनी सेवा की है तुम्हारा 3 साल में। तो वो बोलती है कि हाँ किया है, जितना करना होगा लोग करते ही हैं। तो कहीं ना कहीं माता जी कब पलट जाए कुछ पता ही नहीं। अब ये यही माता जी हैं जो छोटी बहू को कह रही हैं कि वो टॉर्चर करती है, वो एक गिलास पानी नहीं देती है। और अगर 1.5-2 साल पहले आप चले जाएं, वीडियो देखें माता जी का, तो वहां पे खुद ये बड़े बेटे से बोलती हैं कि मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, सारा काम करती है। बड़ी बहू के मुंह पे भी बोला उन्होंने कि ये काम नहीं की है, ये मेरा सेवा भाव नहीं की है। तो अब आप ही बताओ कि माता जी कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी। मैं तो माता जी की पुरानी वीडियो देख देख कर चक्कर खाने लगी हूँ कि माता जी कब सच बोली थी कब झूठ बोली थी। पर इतना मुझे समझ आया माता जी का व्यक्तित्व देखकर कि माता जी ने जो राजमहल बनाया है सिवान में, अगर वहां पे रहना है तो माता जी के हिसाब से चलोगे तो माता जी तारीफ करेंगी, और जैसे उनके हिसाब से नहीं चलोगे फिर माता जी तो भाई खटिया खड़ी कर देंगी। फिर ऐसे झूठे मूठे इल्जाम लगाएंगी ना कि फिर तुम ऑडियंस के सामने उठ नहीं पाओगे। और वही सेम चीज छोटे बेटे बहू के साथ हुआ। जब तक माता जी की ये लोग बात मानते रहे, खिलाफत नहीं किया, तब तक माता जी ने तारीफ की। और जैसे ही छोटा बेटा ने कमरे मांग लिया माता जी के राजमहल में, माता जी को बात बुरी लग गई। और वैसे कमरे की बात देखा जाए तो इन्होंने अपने बड़े बेटे को भी कमरा नहीं दिया है, कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि बड़े बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं उसको कमरा दे दिया है, ना ना, उनको भी कमरा देने से मना किया था और छोटे बेटे को भी इन्होंने कमरा नहीं दिया है। अब आप ही बताओ, ये कह रही थी कि अगर एक ही घर में रह के 2 किचन हो जाएगा तो आंटी की इज्जत चली जाएगी, जबकि घर में कौन आता है, जो आएगा तभी देखेगा। जब ये बताएंगी कि हमारे घर में 2 किचन हो गया है तभी तो लोगों को पता चलेगा। ये तो घर की बात थी, अगर ये किसी से ना भी बताती, ऑडियंस से ना बताती, तो नहीं पता चलना था। इन्होंने ट्रेन में बैठ के कहा कि सबके घर की यही कहानी है, बस हमारा सोशल मीडिया पे है तो सबको पता चल जाता है। आपका सोशल मीडिया पे नहीं है माता जी, आप सोशल मीडिया पे उस बात को लाती हैं। आप चाहे तो छिपा भी सकती हैं, पर डॉलर की चमक आपको मजबूर करती है कि ऐसे कंटेंट डालूंगी तो मैं वायरल रहूंगी। तो वायरल होने के चक्कर में आप ये बातें बताती हैं। ऐसे रियल लाइफ में भी लोग अपने पड़ोसियों को जाके अपने बेटे बहू की बुराई करे तो पड़ोसी भी जान जाएंगे। माता जी की दोहरी बातों का ध्यान रखिए। अगर घर में कोई खाना बना लेगा तो उससे इनके पति की इज्जत चली जाएगी, लेकिन पड़ोस में ही बेटे बहू कमरा लेके रह रहे हैं तो माता जी की इज्जत नहीं जा रही है, माता जी के पति की इज्जत बिल्कुल नहीं जा रही है, समाज में उनकी इज्जत ऊंची हो रही है। मतलब कैसी दोहरी बातें हैं माता जी। माता जी अपने हिसाब से नियम बनाती हैं।
जी की एक रील वायरल हो रही है जहां पे अंकल फोन से बात कर रहे होते हैं जब ये लोग जगत भैया के साथ खाना खाने गए होते हैं बाहर। तो वहां पे आंटी ऐसे छुप के सुन रही होती हैं चोरों की तरह। ऐसा लग रहा था कि अंकल किसी से ऐसा बात कर रहे हैं, सीक्रेट बात कर रहे हैं जो आंटी को जानना बहुत जरूरी है। अब आंटी आपने ये चीजें सोशल मीडिया पे दिखा दी। अब लोगों को तो आप पे डाउट होगा कि आप अंकल को एकदम अपने मुट्ठी में बंद करके अपने इशारों पे नचाती हैं, और छोटे बेटे बहू को जो उल्टा सीधा आपने लाइव में बुलवाया है अपने इशारों पे ही बुलवाया है। अब अंकल बेचारे इस उम्र में किससे बात करेंगे? बेटे बहू से बात कर रहे हैं। शायद आप उसी चक्कर में सुन रही थी कि कहीं छोटे बेटे से पैचअप ना हो जाए, कहीं छोटे बेटे से बात ना कर ले, क्योंकि अंकल का झुकाव छोटी बहू की तरफ है। ये बात तो सच है। भले इन लोगों के दबाव में अंकल ने जो कुछ भी बोला हो छोटी बहू को, पर ये तो सच है। अब माता जी घर गई हैं, घर जाके आम और सब्जी दिखाती हैं, काफी खुश नजर आती हैं। तो खुश होने का कारण ही है कि माता जी एक छत्र राज चाहती थी, घर साफ सुथरा चाहती थी, सब कुछ है। अभी इनके मन मुताबिक है, किचन वगैरह साफ कर लिया। मुझे लगा था कि उस ब्लॉग में माता जी कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन माता जी जब तक ताना ना दे तब तक उनको चैन कहाँ से आता है। उस ब्लॉग में भी कहती अब मैं किसी को जवाब नहीं दूंगी। माता जी आज के ब्लॉग में कहती हैं कि मैं ऐसा समझ रही हूँ कि मेरे बच्चे बाहर गए हुए हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं। जैसे पहले पढ़ाई के टाइम पे हॉस्टल में रहते थे, वैसे अभी भी गए हैं। जब पढ़ाई पूरी होगी तो घर आ जाएंगे। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे तीनों बेटे अपनी लाइफ में सेट हो गए हैं, और क्या चाहिए। तो माता जी जब आप खुश हैं तब ऑडियंस को गाली क्यों दे रही थी, बद्दुआ क्यों दे रही थी कि ऑडियंस मेरा घर तोड़ दिया है? कभी आपके पति कहते हैं कि आप आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे बेटे को घर से बाहर किया है, कभी आप कहती हैं हॉस्टल भेजा हुआ है, कभी कहती हैं खुशकिस्मत है कि हमारे बेटा बहू सेट हो गए हैं। तो पहले आप डिसाइड कर लो कि आपका सच क्या है। आपने अपने बेटे बहू को घर से निकाला है, या आप बेटे बहू मिले हुए हो, उसको सेट करने के लिए बाहर किया है? क्या है सच? ऑडियंस तो गुमराह हो रही है ना माता जी के नए नए स्टेटमेंट की वजह से। उसके बाद अगर देखा जाए तो छोटा बेटा भी बर्थडे पार्टी मनाया था, रात को केक वेक काटा था। तो वहां पे गुड़िया को जो ड्रेस पहनाया था, छोटी बहू ने बताया कि ये मम्मी जी ने दिया था और मैंने सोचा कि चलो आज पहना दें। तो बहुत अच्छा किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सास ने अभी भिजवाया है, शायद इसको माता जी वहां से लाई थी, सूरत से लाई थी इस ड्रेस को। मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो बताना कि माता जी ये ड्रेस कब लाई हैं। कुछ कमेंट मेरे आ रहे थे मेरे पास कि दीदी ये ड्रेस माता जी ने अभी भिजवाया है। तो अभी का मेरे को पता नहीं, क्योंकि अगर अभी ये लोग मिले होते ना तो माता जी लाइव में इतना उल्टा सीधा अपनी बहू को नहीं बुलवाती। कोई कितना भी स्क्रिप्ट तैयार कर ले पर अपने ही परिवार को किसी के सामने गाली गलौज नहीं करवाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो सच है। हो सकता है छोटी बहू के दिमाग में आया हो कि चलो मम्मी जी यहाँ पर नहीं है तो मम्मी जी को थोड़ा रिस्पेक्ट दिया जाए और उनके दिए हुए कपड़े को पहनाया जाए। लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लेंगी, आंटी के अंदर दिल नहीं है। उनकी जब बात मानोगे तभी उनके अंदर दिल है, नहीं तो वो माँ रहती है, फिर माँ के बाद पता नहीं क्या हो जाती हैं। उसके बाद बेंगलोर वाली जिज्जी के जेठानी के माँ का जो आंटी ने कंटेंट बनाया, अच्छा खासा व्यूज आ गया। अब बेंगलोर वाली जिज्जी ने जो कंटेंट बनाया है, अगर वही छोटा नवाब बनाया होता तो माता जी भड़क जाती। उन्होंने थंबनेल लगाया कि माँ दुनिया में नहीं रही, तो मुझे लगा कि भाई आंटी के बारे में लगाया है, मैं तो परेशान हो गई। फिर बाद में पता चला कि ये तो अपनी जेठानी की माँ के बारे में बात कर रही हैं। अब इनके थंबनेल लगाने का कारण क्या था? व्यूज ही था कि ऐसे लिखूंगी कि माँ दुनिया में नहीं रही तो लोग मेरी माँ को समझेंगे और क्लिक करेंगे और ये वीडियो वायरल हो जाएगी। तो सोचो माता जी, आपकी बेटी जिसको बोलती है कि बहुत अच्छी बेटी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, व्यूज के लिए आपको ऊपर पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली। अगर उसमें जेठानी की माँ का कैप्शन लिखती तब तो मैं मानती कि वो व्यूज के लिए नहीं था, लेकिन उसमें आपके माँ लगाकर ना उन्होंने ऑडियंस को तो मतलब डरा ही दिया था। मैं भी एक बार की डर गई थी। तो भाई ये बच्चे आपके निराले हैं। बड़ा बेटा व्यूज के लिए अपनी मम्मी को ही ऊपर भेज रहा था, और बेटी भी कभी पापा को भेजती है, कभी थंबनेल में माँ का थंबनेल लगा देती है। भाई आपकी परिवार तो काफी अनोखे हैं। अब आते हैं केस के बारे में। तो इन्होंने केस किया हुआ था, आप लोग को तो पता ही, उस केस की काफी चर्चा हुई थी। तो सुनने में आ रहा है कि माताजी केस हार गई हैं। अब देखो हारी हैं जीती हैं वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम लोग तो वीडियो से रिलेटेड बातें करते हैं और हमने नहीं देखा है केस का अपडेट, नहीं देखा है केस में क्या हो रहा। हमें क्या पता, ये कैमरे के पीछे है। सामने वाली पार्टी कह रही है कि हम केस जीत गए हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि केस खारिज हो गया है। माताजी समय पे वहां नहीं गई, बुलाया गया होगा, तारीख पड़ी होगी तो माताजी नहीं गई। तो शायद लगा होगा कि भाई इस केस में कोई आगे कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो इसको
खारिज किया जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि केस खारिज हुई है या सामने वाला केस हारा है? क्योंकि आप ऑडियंस है, आपको भी कुछ चीजें का मतलब होता है। अगर देखा जाए तो माता जी के जो सपोर्टर हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं कि माता जी तारीख पर नहीं गई। माता जी को लगता है कि केस कर दिया था, बस बात खत्म हो गया था। माता जी कंटेंट बनाने के चक्कर में केस वेस करके आई थी, आधी रात गई थी किसी के घर, लेकिन वो सब खत्म हो गया क्योंकि केस जब खारिज हो गया तो खत्म हो गया। लेकिन माता जी कह रही थी कि अभी 2-3 दिन बाद वो जाएंगी हाई कोर्ट में और फिर से केस करके आएंगी। तो माता जी इस बार जिस पे केस करोगे आप तारीख में पहुंच जाना, क्योंकि केस करके ही कुछ नहीं होता, उसको उसके लिए जाना पड़ता है। माता जी ने कह दिया है कि अब वो पचड़ों में नहीं पड़ेंगी, अपना काम करेंगी, एंजॉय करेंगी, अपनी लाइफ जिएंगी, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद देखो केस का क्या अपडेट है क्या नहीं है मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ जगत भैया लाइव आए थे और लाइव में गुस्सा कर रहे थे कि लोग केस को लेके जो बोल रहे हैं, हम तो चाहे बैठे बैठे ऑनलाइन केस कर दे, बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है, वक्त आने पर पता चल जाएगा, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, जो लोग मुझे गिराना चाहते हैं वो कभी गिरा नहीं सकते हैं, मुझे ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता है। तो जगत भैया रटा रटाया भाषण दे रहे थे ऑडियंस को कि उनको फर्क नहीं पड़ता है कि जो लोग उनको नीचे दिखाते हैं या उनको केस करना है इनको। तो मुझे भी नहीं पता भाई ये कौन सा केस कर रहे हैं ऑनलाइन, मुझे बिल्कुल नहीं पता, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। फिर इन्होंने दोबारा लाइव किया, स्ट्राइक दे रहे हैं। तो स्ट्राइक देने के लिए इनकी ऑडियंस उन रिएक्शन वालों को कह रही है जिन रिएक्शन वालों को इनकी ऑडियंस पसंद नहीं करती, जो इनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, मतलब इनको उल्टा सीधा तो नहीं बोलते हैं, इनके वीडियो पे पॉइंट टू पॉइंट रिएक्शन देते हैं, पर जब वो आपका फोटो और पिक्चर या आपका सही नाम नहीं लिए हैं तो शायद आप उन्हें स्ट्राइक नहीं दे पाएंगे। स्ट्राइक आप उन्हीं को दे पाएंगे जो आपकी वीडियो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे हो कि आंटी की पुरानी पुरानी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो शायद इन लोगों ने प्लान बनाया है कि भाई पुरानी चीज़ें आ रही हैं तो ऑडियंस को समझ में आ जाएगा कि माता जी का सच क्या है, पहले बेटा बहू के साथ क्या किया था, अब बेटा बहू के साथ क्या किया था। तो मुझे लग रहा है कि उन चैनल को हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि इनके वीडियो को ना लें, क्योंकि कुछ लोग पूरी पूरी वीडियो लेके लगा दे रहे हैं। तो बाकी इन लोगों का स्ट्राइक और केस की तो धमकी चलती रहेगी। आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या लग रहा है इनके केस और स्ट्राइक के बारे में। और कल रात जब ये लाइव आए थे, जब बोल रहे थे केस से रिलेटेड बात कर रहे थे, तब वहाँ पे साड़ी भी दिखाया था। तो साड़ी दिखाते समय जगत भाभी नहीं थी, इनकी बहन ही दिखा रही थी। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जगत भाभी कहाँ चली गई हैं, क्या उनका इलाज हो रहा है, क्या वो चंडीगढ़ है? तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लग रहा था कि हो सकता है तबीयत ठीक ना रहा हो तो लेट गई हूँ, कभी कभी थकान हो जाती है, तो उन्होंने बहन को बोला हो कि जाओ तुम साड़ी दिखा दो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जगत भैया से यही बोलना चाहूँगी कि देखो आपकी स्ट्राइक देने से भी चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। अगर आप चीज़ें ख़त्म करना चाहते तो आप अपने ब्लॉग को पॉजिटिव रखो, आप अपने घर का कलेश मत दिखाओ, आप मौका ही मत दो कि लोग आप पे बात कर पाएं। आप मौका देते हो तभी आपकी ट्रोलिंग होती है और लोग आप पे बात कर पाते हैं। तो मैं मिलूंगी आपसे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार, और आप लोग मेरी वीडियो को प्यार देते हो उसके लिए धन्यवाद।